प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आज आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और पवित्र लहू में, जहां आपको हर बीमारी से चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, हर एक जादू टोने से छुटकारा, अद्भुत शांति मिलेगी। आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। प्रभु यीशु आप मेरे दिल में आ जाओ। पवित्र आत्मा मैं आपका भूखा और प्यासा हूँ। आमीन। कमेंट्स में लिखें आमीन। परमेश्वर आपको छुएगा और आशीष देगा। हम मनन करेंगे आज अंधकार के ऊपर। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम यहूदा की पत्री 1 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सनातन के लिए है, बंधनों में रखा है। प्रभु का वचन कुछ ऐसे समझाता है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को नहीं संभाला, परमेश्वर ने उनको भी अनंत काल के लिए अंधेरे में डाल दिया है। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। हाँ या ना? आप समझ रहे हैं ना? परमेश्वर का वचन कहता है, जिन स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में रहते हुए गलत काम किया या परमेश्वर के साथ रहते हुए भी गलत काम किया, उनको परमेश्वर ने सदा काल के लिए अंधेरे में डाल दिया। आप कितने लोगों को देखते हैं ऊंचे पद पर जाने के बाद गलत काम करते हैं। पुराने नियम में जब हम राजाओं को देखते, जब वो छोटे छोटे राजा थे, गरीब थे, तब वो बहुत प्रार्थनाएं करते थे, पवित्रता मांगते थे, अपनी ज़िंदगी में बहुत तड़प तड़प कर प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन जब वो राजा बन जाते थे, फिर वो बेवकूफ़ियाँ करते थे, फिर वो गलत काम करते थे, बहुत सारी शादियाँ कर लेते थे, परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित कराते थे, परमेश्वर की भक्ति को छोड़कर अजीब अजीब से काम करते थे। आपको खुद की चौकसी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहीं आपके अंदर तो नहीं इफिसियों 5 वाली, गलातियों 5 वाले बीमारियाँ, अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं। आपको फेथ रखना है। आमीन। आपको पैसा पाने के बाद, नौकरी पाने के बाद, अच्छा बिजनेस पाने के बाद भी परमेश्वर के भवन में नीचे बैठना पसंद होना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता, उन स्वर्गदूतों को प्रभु ने उस जगह से निकाल कर अंधेरे में डाल दिया। लोगों को लगता रहता है सब कुछ ठीक चल रहा है, बीमारी का दौर है, गरीबी का दौर है, समाप्त हो जाएगा। ये नहीं सोचते कि मुझे शायद मैंने कोई गलती की, पाप किया, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालेलुया। बस कोसने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें नरमदीन होना है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, जिस देश में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उनके साथ प्रेम की संगति रखनी है। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 11 वचन कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अपने भाई से बैर करने पर, आपने देखा होगा कुछ भाइयों को भाई मार रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्या देगा? कुछ बहनें भाइयों को मार रही हैं, कुछ भाई बहनों को मार रहे हैं, कुछ लोग दूसरों की बेटियों को तड़पा रहे हैं। शादी करने का बहुत अच्छा प्रोसीजर रखते हैं, शादी के बाद उस लड़की को कैद कर देते हैं, पीटते हैं। कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने पति को, सास ससुर को हेट करती है, खुद परिश्रम नहीं करती। वचन कहते, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है ना, सगे भाई से या जैसे भी भाई से बैर रखता है, परमेश्वर कहता है वो अंधकार में है और अंधकार में चल रहा है और उसकी आंखें अंधकार से अंधी हो गई हैं। अपने हाथ उठा करके, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो, मेरी आंखों को ज्योति दो,
मेरी आंखों में ज्योति दो। इफिसियों 1:18 पूरा करो प्रभु, मुझे ज्योति दो। इफिसियों 1:18 पूरा करो प्रभु, मुझे ज्योति दो। ओ पिता, 2 कुरिन्थियों 4:6 पूरा करो। ओ पिता, मुझे ज्योति दो। लॉर्ड, जो मेरे साथ प्रार्थना करें उन्हें छुओ और पवित्र आंखें दो, आत्मिक आंखें खोल दो। ओ प्रभु, आत्मिक आंखें खोल दो। ओ पवित्र आत्मा, आत्मिक आंखें खोल दो। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। वचन कहता है, जब हम मत्ती 6:23 पढ़ते हैं, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अब आपको इस अंधकार को कैसे दूर करना है, इस अंधकार से आपको कैसे बचना है, इस अंधकार को आप अपनी लाइफ से कैसे हटाएंगे, इस अंधकार से आप कैसे अपने परिवार को, भविष्य को बचाएंगे। सपनिया 1:15 कहता है, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन हो दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन। कैसा है? घोर अंधकार का दिन है। आपको अंधेरे से बचना है। डार्क मीन्स नाइट, नॉट नाइट। अंधेरे का मतलब रात, और रात का मतलब वो रात नहीं जो हम रोज देखते हैं। ये दिल की रात की बात प्रभु कर रहा है, जो मनुष्य के दिल में बसी हुई है। आमोस की पुस्तक 4:13 कहता है, देखो, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्यों को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी से अंधेरे को दूर करना है, कलेश का अंधेरा। जानते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में शांति नहीं होती तो मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, अच्छा पकवान भी बकवास लगता है, अच्छे सुंदर मखमल के कपड़े भी बकवास लगते हैं। बाइबल बताती, इतिहास में बहुत लोग आए और चले गए। एक राजा आसा था, उसको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो इतना बढ़ता चला गया कि फाइनल में वो परमेश्वर को भूल गया। और उसको जब पैर की बीमारी हुई तो उसने दुनिया भर के डॉक्टरों को बुलाया, परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं की, और फिर वो मर गया। ये अंधकार है। जब आप छोटी छोटी बातों में, अपने बच्चों की फीस में, अपनी यात्राओं में प्रभु से कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मुझे बचाओ। जब आप कहते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि दो, समझ दो, प्रभु मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे देश को अपनी ज्योति दो, आशीष दो, तो आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं, आप विजय में रहते हैं। आज भी प्रभु आपको विजय देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जानते हैं, बाइबल बताती है 4:16 मत्ती रचित सुसमाचार, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी जब उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। यशायाह 9:2 कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। लूका रचित सुसमाचार 1:79 और 80 यही कहता है। आपको फेथ के साथ, प्रभु के साथ जुड़ा रहना है। हो सकता है अंधकार, आप जहाँ काम कर रहे हो लोग आपको सता रहे हो सकता है आप जिस काम के लिए बार बार कोशिश कर रहे हो वो विफल हो रहा हो। परमेश्वर वो कहता है यशायाह 9:1 में, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। कैसे? जब आप प्रार्थना पर विश्वास करेंगे।
जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, आपको सीखना है, समझना है वचन को, धैर्य रखना है। विश्वास का मतलब है धैर्य। आपको प्रार्थना करनी है, धैर्य रखना है। आइए दुआ करें, अपने दिल को प्रभु को दे दो। खुदाबंद, खुदा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, बहुत लोग दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, गरीबी में है प्रभु। मेरी प्रार्थना उन सब में पवित्र आत्मा उतर आए। जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सब में पवित्र आत्मा उतर आए। उनके घरों में, परिवारों में पवित्र आत्मा उतर आए। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रॉब्लम जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।